दिल्ली को सुंदर बनाया जाए, लेकिन दिल्ली को सुंदर बनाने के साथ साथ तो जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है तो कम से कम सरकार उनको रहने के लिए व्यवस्था करे, और रहने के लिए व्यवस्था करने के साथ जो भी उनको जमीन देती है तो जमीन देने से काम नहीं चलेगा, उनके पक्के भी मकान बनाकर उनको देने चाहिए। आप दिल्ली को सुंदर बनाएं, लेकिन जिनको उजाड़ा जा रहा है उनके लिए भी व्यवस्था करना ये दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और इतना ही नहीं, मैंने बार बार आप लोगों को ये कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब जिंदा थे और जब आप लोगों को वो जिंदगी के हर पहलू में अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तो सबसे ज्यादा विरोध तो उस समय कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों ने किया था। और देश आजाद होने के बाद आप लोगों को ये भी मालूम है, केंद्र और ज्यादातर राज्यों में सत्ता तो ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही रही है, अन्य पार्टियों के हाथों में बहुत कम रही है। लेकिन कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने क्या किया है, सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने तो जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, फूट डालो राज करो, वो फार्मूला आज कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज जब वो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जागरूक होकर अपनी पार्टी में जुड़ा है, आप लोग बराबर ना जुड़ सके तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी और अन्य मनोवादी पार्टियां तो बहुजन समाज एक राजनीतिक मंच पर ना आ सके, आपको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे दिल्ली के बारे में भी मालूम हुआ है कि अभी हाल में ही तो दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है? तो उन्होंने फैसले के तहत एक कानून बनाया है दिल्ली प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कि दिल्ली प्रदेश में 1951 से पहले जो अनुसूचित जाति के लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनको ही केवल अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, बाकी को नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 1951 से पहले जो अनुसूचित जाति के लोग दिल्ली में रह रहे थे और जो 1951 के बाद रह रहे थे, तो इनमें आपस में फूट पैदा करने का इन्होंने ये एक बहुत बड़ा प्रबंध किया है, बहुत बड़ी शैतानी की है, बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस नए कानून की आड़ में किया। ये नया कानून क्या है कि 1991 से पहले जो दिल्ली में जो अनुसूचित जाति के लोग इधर रह रहे थे तो उनको ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और 1951 के बाद जो बाहर से जो दिल्ली के आसपास के राज्यों से जो लोग आकर बसे हैं उनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1951 के बाद से लेकर अब तक जो दिल्ली के बाहर से लोग आकर यहाँ पर बस गए हैं, अब उनका क्या होगा? ये इन्होंने कानून तो बना दिया, लेकिन उनका क्या होगा? लेकिन हमारे लोग जब इस कानून के खिलाफ, इस अध्यादेश के खिलाफ जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के दुख तकलीफ को सुनकर तो दिल्ली सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली प्रदेश की सरकार ने अभी तक भी इस फैसले को लागू नहीं किया, जिसके कारण हमारे लोगों को काफी दुख तकलीफें उठानी पड़ रही है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये मालूम है कि दिल्ली देश की राजधानी होने की वजह से तो हर महकमे के हेडक्वार्टर इधर है, हर डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर ज्यादातर दिल्ली में है। और आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली में ज्यादातर महकमों के डिपार्टमेंट हेड डिपार्टमेंट होने के कारण तो यहाँ सेंट्रल एम्प्लॉइज बड़े पैमाने पर है, सेंट्रल एम्प्लॉइज भी बड़े पैमाने पर है। लेकिन हमें देखने में ये आ रहा है प्रैक्टिकल में कि दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल एम्प्लॉइज हैं या स्टेट जो एम्प्लॉइज हैं, तो हमारे जो बहुजन समाज से जो ताल्लुक रखने वाले एजुकेटेड एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो सेंट्रल के सरकारी नौकरियों में वो सर्विस करते हैं
या स्टेट की सरकारी नौकरियों में सर्विस करते हैं तो उनको आरक्षण का जितना पूरा लाभ उनको मिलना चाहिए वो बराबर नहीं मिल पा रहा है। प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ आप लोगों को बराबर नहीं मिल पा रहा है। और इतना ही नहीं, हर महकमे में आपका आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा हुआ है। हर महकमे में आपका आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा हुआ है, चाहे तो अनुसूचित जाति का आरक्षण का कोटा है, चाहे ट्राइब का है, चाहे बैकवर्ड क्लास का आरक्षण का कोटा है। हर महकमे में आपका आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। दूसरा, निजी क्षेत्र, न्यायपालिका, मंत्री परिषद, राज्यसभा, विधान परिषद आदि ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जिनमें आपको अभी तक भी आरक्षण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण आप लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जिन क्षेत्रों में आप लोगों को थोड़ा बहुत आरक्षण मिल भी रहा था, उसे भी पिछले कुछ वर्षों से एक साजिश के तहत मनुवादी पार्टियों की सरकारों के द्वारा खत्म करने का प्रयास चल रहा है, और जिसकी शुरुआत 1991 में की गई। इस बारे में मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जब 1991 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक ये फैसला लिया था कि इस देश के अंदर जो खराब हालत में पब्लिक सेक्टर चल रहे हैं, तो उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। ये फैसला 1991 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिया था। आप लोगों को ये भी मालूम है कि पब्लिक सेक्टर में तो आप लोगों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं। कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लेते समय ये नहीं सोचा कि हम जिन पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब हमारे लोगों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो जो लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, ये फैसला लेते समय कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के बारे में नहीं सोचा। हम इस फैसले के खिलाफ नहीं हैं। यदि कांग्रेस पार्टी ये फैसला लेने से पहले प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को आरक्षण की सुविधा दे देती, तो बहुजन समाज पार्टी फिर इस फैसले के खिलाफ नहीं थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 1991 में ये फैसला तो ले लिया, लेकिन ये फैसला लेने से पहले पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। और नतीजा क्या हुआ? 1991 के बाद से बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।